इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर तीखा हमला। बच्चों पर गोलियां, पैलेट गन और आंसू गैस चली तो जिम्मेदारी कौन लेगा। बोली, लोकतंत्र में सत्ता पर बैठे लोगों को जनता के प्रति जवाबदेह होना ही होगा। संसद में पीएम और गृह मंत्री की गैर मौजूदगी पर विपक्ष का हमला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, देश के अहम मुद्दों पर सदन में आकर जवाब दे प्रधानमंत्री। E20 पेट्रोल को लेकर डिंपल यादव ने सरकार पर उठाए सवाल। इंजन पर असर, माइलेज की समस्या, सरकार दे स्पष्ट गाइडलाइन। सपा सांसद की मांग, वाहन कंपनियां ईंधन को लेकर स्थिति साफ करें। केस दर्ज होने पर पप्पू यादव ने उठाए कानूनी प्रक्रिया पर सवाल। बिना लोकसभा स्पीकर की अनुमति कार्रवाई कैसे हुई। बोले, प्रयागराज कोर्ट के नोटिस का देंगे नियमों के तहत जवाब। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कानून व्यवस्था और जवाबदेही के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता पर बैठे लोगों की जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि बच्चों पर गोलियां, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले चलाए गए हैं तो इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जवाबदेही तय करना देश की लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। कि जो पद पर आसीन है उसकी कुछ जनता के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई है, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। दिल्ली में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अनुपस्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आकर देश के अहम मुद्दों पर जवाब दे। गोगोई ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से भी अनुपस्थित हैं और देश के मुद्दों पर भी अपनी जवाबदेही निभाने से बच रहे हैं। विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और देश के मुद्दों को विपक्ष के सामने प्रकाशित करें। अफसोस की बात है कि दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन से गायब और देश के मुद्दे के प्रति जो उनकी जवाबदेही है उससे गायब। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने E20 पेट्रोल को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल से इंजन प्रभावित हो रहे हैं और वाहन का माइलेज भी कम मिल रहा है। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। उन्होंने मांग की कि वाहन निर्माता कंपनियां स्पष्ट करें कि E20, E30 या अन्य ईंधन किस प्रकार के वाहनों में सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला उठाया जाएगा, हर मुद्दे को उठाया जाएगा, चाहे इसमें E20 पेट्रोल का बात हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंजन्स को बर्बाद कर रहे हैं। ये पेट्रोल और माइलेज भी बहुत कम मिल रहा है और ऐसी सरकार ने कोई भी गाइडलाइंस नहीं दी है कि जो कंपनीज है वो इसको स्वीकार कर रही है।
तो या तो वो प्रमाण पत्र दे, कंपनी स्वीकार करे कि E20, E30, E40 जो सरकार सोच रही है आगे लाने के लिए कि ये इन इंजन में हम लोग यूज कर सकते हैं, तो हम यूज करेंगे। नहीं तो क्योंकि ये आम इंसान की आर्थिक व्यवस्था को खराब कर रहा है कहीं ना कहीं, तो ये भी जन जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब समाजवादी पार्टी राम मंदिर के साथ साथ इथेनॉल के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। आस्था और आर्थिक दोनों मुद्दे उठाए जाएंगे। आस्था और आर्थिक दोनों। कहाँ मिला फसल ये? कहाँ मिला क्या? गांव गांव में मिल रहा है। फसल की क्या कमी है? फर्टिलाइजर की कमी है, फसल की कमी नहीं हो रही। किसान तो मेहनत कर रहा है। दिल्ली में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अपने खिलाफ दर्ज मामले और कानूनी प्रक्रिया को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति के मामला कैसे दर्ज किया गया। पप्पू यादव ने भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें कानून की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रयागराज से नोटिस मिला है और वो अदालत में अपना जवाब देंगे। अब ये माला पिना रहे तो हम क्या करें? उनका स्वागत करना ही था। अब 8 आरोप बिना स्पीकर के आदेश के आप केस कैसे कर रहे हैं सदन की चीज को? कोई लॉ नहीं है क्या? ये जो सुषमा स्वराज जी की बेटी है, इनको भी तो राहुल गांधी पर केस करने के लिए ही पैदा हुई है। जब मन तब कहीं थाने में चले जाती है। उनको लॉ का पता ही नहीं है। सदन में वो स्पीकर साहब से ले ले। और मैं कोई वायलेंस तो करता नहीं हूँ। प्रयागराज कोर्ट संज्ञान लेके हमको नोटिस दिया है, तो जवाब देंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूसरों को ज्ञान देने के बजाय पहले खुद सीखे। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश ने अतीत में कई प्रभावशाली विपक्षी नेता देखे हैं और राहुल गांधी को उनसे सीख लेनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए। देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी हमारे बिहार में। अपना तो छात्र उनको पूछा नहीं, ज्ञान मत बांटे, अपना देखें, दूसरे के ऊपर ज्ञान मत बांटे। राहुल गांधी जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एलओपी भगवान न करे किसी फेज में हो। ये देश एक से एक महान एलओपी देखा है। मैंने इनसे कहूंगा कि उससे कुछ शिक्षा लीजिए। आप अपना जरा रेटिंग करा लीजिए समाज में कि आपको इस छात्रों के आंदोलन में आपका गुडविल 0 था। आप ज्ञान मत बांटिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित लुकैया टार पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म भूषण से सम्मानित दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर विकास मेला सह पारितोषिक वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में शिबू सोरेन और अमर शहीद सोबरन मांझी के संघर्षों को याद करते हुए समाज को उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर भी गुरुजी को श्रद्धांजलि दी गई। सिर्फ हम ही नहीं, लगभग झारखंड का हर कोना में आज उनको याद किया जा रहा है। एक लंबे समय तक इस राज्य के प्रति इस तरीके से उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। निश्चित रूप से आदिवासियों के लिए, आदिवासी समुदाय के लिए, यहाँ के मूलवासी समुदाय के लिए गौरव की बात रही। और इनके साथ साथ आज उन सभी के लिए भी हमारे लिए एक चर्चा का भी दिन है, जिन्होंने राज्य के प्रति अपने आप को समर्पित किया। चाहे वो विनोद बिहारी माधव जी, चाहे वो के राय जी, अनगिनत लोग। इसीलिए हम झारखंड को सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि वीरों की भी कहते हैं। इस क्षेत्र में अनेक वीर पुरुषों ने जन्म लिया। भगवान बिरसा मुंडा से लेकर के सिद्धू कानू तक अनगिनत नाम आपको देखने को मिलेंगे। और
ये राज्य अपने आप में एक अलग प्रवृत्ति का रहा है। हजारीबाग समाहरणालय के बाहर JLKM के बैनर तले JPSC और JSSC CGL परीक्षा में कथित धांधली के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष सरयू शाह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में छात्र नेता संजय महतो, पूर्व विधायक प्रत्याशी बालेश्वर कुमार समेत बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने TDPL एजेंसी के चयन की उच्च स्तरीय जांच, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए सरकार को ज्ञापन सौंपा। झारखंड के ऐतिहासिक जिला प्रमंडल हजारीबाग के DC कार्यालय के समक्ष JLKM पार्टी के बैनर तले आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। उसका मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड 26 वर्षों का हो गया है, लेकिन यहाँ दो संस्थान गठन किया गया है, JPSC और JSSC। दोनों संस्थानों ने ऐसी एजेंसी, फर्जी एजेंसी को चयन करती है, जिन्होंने एजेंसी ही अपनी जो परीक्षाएं लेती है उसको मतलब सेटिंग गेटिंग के माध्यम से लोगों को, छात्रों को ठगने का काम करता है। बाहरी छात्रों को लाकर झारखंड के वैकेंसियों में घुसाने का काम करता है। इसलिए हम लोग झारखंडी छात्र अपने हक अधिकार के लिए अब जाग चुके हैं और हमारे JLKM के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो ने घोषणा कर दिया है कि हमारे पूर्वज 26 वर्ष से पहले झारखंड को अलग किया, लेकिन यहाँ अलग कर तो दिया। विनोद बिहारी महतो कहते भी थे कि झारखंड अलग कर देंगे, लेकिन झारखंड को चलाएगा कौन? यहाँ तो सब बेवकूफ़ है, बुड़बक है। इसलिए हम लोग छात्र जाग चुके हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। अब हम लोगों को यहाँ का जो हक अधिकार है, चाहे किसी भी क्षेत्र में छात्रों की, खास करके नौकरियों में किसानों को हक मिलना चाहिए, मजदूरों को हक मिलना चाहिए। और विशेषकर आज का जो आंदोलन है वो छात्रों के लिए है। छात्रों के लिए इसलिए है कि JSSC ने, चाहे CGL हो, चाहे PGT हो, चाहे 14वीं JPSC हो, चाहे 11वीं से 13वीं JPSC हो, सभी मतलब वैकेंसियों में ये सीट बेचने का काम किया और फर्जी छात्रों को घुसाने का काम किया, जिसके लिए आप साक्षात आप देख सकते हैं कि यहाँ जो छात्र पकड़े गए हैं बड़का गांव के सुमन सौरभ जी, एकदम आप देख सकते हैं 48 नंबर लायर JPSC PT पास कर दिए। जो अभी छात्र आंदोलन उफान पर है, इसमें अगर सबसे ज्यादा अहम भूमिका अगर कहीं की मानी जाएगी तो टाइगर जयराम। कृपया सभी साथी बैठ जाएं, अब विधिवत कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है। माननीय विधायक जी ने इस सवाल को उठाते JPSC और JSSC के जो कारनामे थे, इनको सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस सवाल पर चेताया और उसके दूसरे दिन उसके JPSC के जो अध्यक्ष हैं वो जानते उनका इस्तीफा होता है और उसके बाद ये पूरे राज्य में जोर पकड़ता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्र आंदोलन जिस सवाल को लेकर है, JPSC और JSSC के भ्रष्टाचार के सवाल पर, उनके घोटाले के सवाल पर और सीट बेचने के सवाल पर, ये अहम निर्णायक मोड़ पे है और आने वाले दिनों में पूरे राज्य में यह सवाल एक मजबूत और जानकारी। मध्य प्रदेश के कटंगी नगर परिषद की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। वार्ड क्रमांक 5, 6 और 7 के मुक्तिधाम में बदहाल व्यवस्थाओं के चलते लोगों को अंतिम संस्कार के समय भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुक्तिधाम तक पहुंचने वाला रास्ता गड्ढों और कीचड़ से भरा है। वहीं परिजनों के बैठने के लिए भी पर्याप्त शेड की सुविधा नहीं है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग की है। 6 और 7 वार्ड जो है मुक्तिधाम में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो टीन शेड लगा हुआ था पहले से, वो आधा निकल गया है या उड़ गया या चोरी हो गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कहना है कि नगर परिषद द्वारा इसको सही कराया जाए, यहाँ छाया की व्यवस्था हो, धूप और पानी से बचाव हो सके। लोग मुक्तिधाम आते हैं तो वहाँ टाइम लगता है। क्या आपकी जानकारी में है? ये हमारी जानकारी में है और हम मौके पर जाके निरीक्षण भी किया है और जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित भी किया है कि जल्द से जल्द टीन शेड की मरम्मत कराएं और छाया की व्यवस्था कराएं। और जो आने जाने में दिक्कत हो रही है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। रास्ता भी खराब है, उसको भी है, आगे प्रोसेस में है। वो भी कहना चाहते हैं भाई साहब कि यहाँ सबसे पहले तो छाया की व्यवस्था हो जाए, टीन शेड वगैरह जो कि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, और
पानी की व्यवस्था हो जाए, यहाँ बाउंड्री की व्यवस्था हो जाए। हमारे प्रयास यही रहे कि सबसे पहले यहाँ अच्छा सुंदर एक मुक्तिधाम हो जाए। इतनी सारी ज़मीन लगी हुई है मुक्तिधाम से, ज़मीन की कोई कमी भी नहीं है यहाँ पे। और बढ़िया अच्छा टीन सेट लग जाए, झाड़ फूल लग जाए, बाउंड्री हो जाए, तार फेंसिंग हो जाए, पानी की व्यवस्थाएं हो जाए। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।